Hello student, today you are going to learn the next topic, that is the unit drawing the molecules in 3 dimensions. आपको पता है कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्टडी इस टॉपिक में करने जा रहे हैं और जब हम रिएक्शंस लिखते हैं या फार्मूला ड्रॉ करते हैं तो जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको 3 डायमेंशनल का मीनिंग मालूम है। जैसे कि ये एक डस्टर जैसे देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसे हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। एक उसकी साइड है ना, ऐसे हम उसको घुमाते हैं तो हमें ये दिख रहा है। पर जब हमको पेपर में ये 3 डायमेंशनल ड्रॉ करना होता है तो उसे कैसे ड्रॉ करना, उसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 मेथड्स नोट किए हुए हैं। देयर आर 4 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स ऑन द प्लेन पेपर। जब भी हमें रिएक्शन लिखने का काम होता है या उस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने का काम होता है, तो ये जो 4 है, जैसे वेज फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, क्रॉस फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड साहर्सा एंडिरॉन और पर्सपेक्टिव फार्मूला। तो इसमें ये जो 3rd और 4th है इसका तो हमें काम नहीं है, पर जो पहले 2 हैं इस तरह के हम स्ट्रक्चर अगले साल और इस साल भी ड्रॉ करने वाले हैं। तो आपको वो समझना चाहिए कि ये चीज क्या है इससे। बाकी तो उसका बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है टॉपिक का, तो सिर्फ आपको ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये देख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, वेज फार्मूला। अब इसमें क्या है, 3D व्यू ऑन द पेपर। जैसे हम पेपर में लिखेंगे तो पेपर तो वो एक ही प्लेन हो गया है ना, पेपर में एक ही प्लेन रहता है, तो 3 डायमेंशनल का व्यू उसमें समझना चाहिए, इसलिए हम एक रिप्रेजेंटेशन उसमें दिखाते हैं। बॉन्ड का फॉर्म अलग अलग वहां पे रहेगा, कोई लाइन से रहेगा, कोई ऐसे यहाँ दिख रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर लिखना है। ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट करके दिए हैं, ये पॉइंट सिर्फ आपको समझने के लिए है। क्या होता है जब एग्जाम आती है तो हम भूल जाते हैं, फिर से वो रिमाइंड करने के लिए। पर आपको एग्जाम में ये पॉइंट्स लिखने नहीं है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर ही लिखना होता है विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स सिर्फ ध्यान में लेने हैं जो कि एग्जाम में लिखने नहीं है। यहाँ पे मीथेन का फार्मूला लिखा है CH4। अब ये CH4 यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, हमने एक सिंगल लाइन दिखाई, एक डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन और ये डिफरेंट टाइप का। इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज द बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, जो कि एक नॉर्मल लाइन है। यानी जो ये प्लेन है पेपर का, उस पेपर के प्लेन में ये 2 बॉन्ड्स रहेंगे। ओके, 2 बॉन्ड्स हैं। और दूसरा इस तरह दिखाया है, बॉन्ड गोइंग बिलो द पेपर। ये जो कार्बन है ये कहा जाएगा, पीछे पीछे जाएगा, बिलो द पेपर। और ये जो डार्क से दिखाया है ब्लैक, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द पेपर। ये बिलो द पेपर हो गया और ये अबव द पेपर हो गया। इस तरह वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो ये जो लाइन है इसका कुछ नाम है, आपको बुक में पढ़ने के बाद समझ में चाहिए। यहाँ पे तो मैंने पूरा लिख दिया है कि आपने बुक में नहीं भी पढ़ा ये टॉपिक तो भी चलेगा, बाकी टॉपिक आप रीडिंग करते रहिए। तो यहाँ पे क्या दिखा है, ये सॉलिड वेज, यानी ये सिंबल यहाँ पे दिखा है, उसका नाम है सॉलिड वेज, उसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डैश वेज। ये जो दिखा है डैश से दिखा है, इसलिए उसको डैश वेज। और ये नॉर्मल लाइन आपको मालूम है। और ये सब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल, इसका काम हमें पढ़ने वाला है जब हम SN2 SN1 मैकेनिज्म देखेंगे, या फिर और कई जगह हमें काम पड़ता है। हम मिरर इमेजेस दिखाते हैं तब भी हमको काम पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, ये कन्वीनियंस के लिए इतना तो लिखना हमें डिफिकल्ट जाता है, तो उसकी जगह क्या करते हैं, ऐसा भी दिखाते हैं। कुछ बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा नोट्स में वगैरह, और ये जो डार्क से दिखा है उसको बोल्ड लाइन से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं फॉर कन्वीनियंस। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमको पेपर पे। पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर आपको 3-4 चैप्टर में आने वाला है, आप ध्यान में रखो। ये जो CH4 है, यहाँ क्या दिख रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे हमने वो टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं लिखा है, पर यहाँ ये हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखेंगे और दूसरी जगह इसका काम आने वाला है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। पर एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखने में ऐसा होता है। मैं पेन से आपको दिखा सकती हूँ कि एक
प्लेन में जैसे ये दो दिख रहे हैं, तो एक प्लेन हो गया नहीं, एक प्लेन में है, ये है प्लेन के इस साइड और ये है प्लेन के बैक साइड। अब देखिए ये जो है ये रियल व्यू है, ऐसा होता है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ ऐसे देखिए चार जगह चार हाइड्रोजन हो गए। इसको कैसे भी घुमाओ, देखो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, इसको 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। पर ये तो हम पेपर पे नहीं दिखा सकते, है ना। तो ये हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है, और सेंटर में क्या है, कार्बन। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जो कि हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, पर हमें ये स्ट्रक्चर 3-4 जगह अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये हो गया एक से दूसरे का कनेक्शन, आपको ध्यान में अभी आ गया होगा। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझ में लेना है। तो ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द वेज फार्मूला। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन, उसे वेज कहते हैं, इसलिए उसको हम वेज फार्मूला कह रहे हैं। सेकेंड, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, क्रॉस फार्मूला। यहाँ पे क्रॉसिंग दिख रहा है, हमें ये मॉलिक्यूल का नाम ध्यान में रखने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए मैंने शॉर्ट में, जो कि आपको समझ में आएंगे। ईच कार्बन एटम ऑन वर्टिकल लाइन शोन बाय क्रॉस। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ना, ये इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये जो खड़ी लाइन होती है वो खड़ी लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन, इंग्लिश में शोन बाय क्रॉस। तो ये एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, जो दिख नहीं रहा, यहाँ पे एक कार्बन है। ओके, तो क्रॉस में क्या है, एक कार्बन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ऐसे जो होता है उससे हॉरिजॉन्टल। आप वर्ड याद रखो, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल देखना है, वहां ये वर्ड्स फिर से आएंगे। और काफी सारे बच्चों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मालूम नहीं रहता, 12th के बच्चों को भी मालूम नहीं रहता है कभी कभी। तो आपको वर्टिकल यानी खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइन, ये ध्यान में रखना है। तो बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या दर्शाती है, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन, यानी यहाँ पे एक कार्बन है तो उसके ऊपर जो आ रहा है, अप जिसे कहते हैं ऊपर आ रहा है, तो वो वाला कार्बन दिखाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाते हैं। और वर्टिकल लाइन क्या है, बॉन्ड बिलो। ये जो वर्टिकल लाइन के जो कार्बन है वो कहाँ है, बिलो है, पीछे की साइड में है। ये दिखाने के लिए हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा है। और अगले साल बायोमोलिक्यूल्स में हमें ये फिशर फार्मूला देखना है, फिर फिशर फार्मूले से दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे अलग अलग टाइप के फार्मूले हम देखेंगे। तो ये आपको नॉलेज अगले साल फिर काम आएगा 12th के लिए। देन ये स्ट्रक्चर इस तरह हम कैसे दिखा रहे हैं, हम क्रॉस फार्मूला। ओके, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी इतना आप ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, आप इतना ही ध्यान में रखो कि वर्टिकल लाइन से हमने ये कार्बन की चेन दिखाई है, यहाँ क्रॉस के सेंटर में एक एक कार्बन आया है और उसके आजू बाजू जो एटम्स लिखे हैं वो अपवर्ड और बैकवर्ड ऐसे उनके पोजीशन है। देन न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या दिखता है, ये आपने इथेन का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, आपने 10th तक ही पढ़ा है। इथेन, इथेन क्या है, अल्केन है, अल्केन में फिर से हम इसे देखने जाने वाले हैं। और इसका फार्मूला क्या है, C2H6। ओके, 2 कार्बन उसको रहते हैं उसमें और उसे 6 हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। यहाँ पे भी हमने इथेन का ही एग्जांपल लिया हुआ है। आपको मालूम है ये जो इथेन है उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह लिखते हैं, है ना। जब हमको पेपर पे लिखना होता है तो हम इस तरह उसका ओपन स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जहाँ पे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब ये किस टाइप का स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या दिखाया है, तो आप तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा है कि कैसा है ना। ये तो हमको पेपर पे दिखाना है, इसलिए हम उसको अलग अलग तरह से नोटिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने कैसे डिसाइड किया है, व्यू लुकिंग थ्रू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी हम ऐसे देख रहे हैं कि ये जो कार्बन, जैसे कि ये अगर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है और मैं ऐसे देख रही हूँ। अब मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे ये कार्बन है और ये, तो ये पीछे का कार्बन तो दिखेगा नहीं, मैं ये कार्बन के अंदर से वो कार्बन को देख रही हूँ। ऐसा इमेजिन करके ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 कार्बन एक के ऊपर एक आ गए, तो ये जो सेंटर में दिखाया है ये वाला, ये जो कार्बन मैंने यहाँ नोट करके लिखा है फ्रंट कार्बन, ये वाला क्या है, फ्रंट कार्बन है। ओके,
और ये जो गोल यहाँ पे राउंड ऐसे दिखाया है, सर्कमफेरेंस वहां पे हमें दिख रहा है, वो क्या है, रियर कार्बन। रियर कार्बन यानी पीछे का, यानी जैसे मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये वाला फ्रंट हो गया, ये पॉइंट से दिखाया है, और ये है रियर, पीछे वाला जो कि राउंड सर्कमफेरेंस वहां पे दिख रहा है। तो इस तरह से हमने दिखा है। और फिर ये कार्बन को जो अटैच है वो यहां से निकल गए ऐसे। तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये कौन से हाइड्रोजन है, फ्रंट कार्बन, यानी जैसे मैं ये दिख रही हूँ ये फ्रंट कार्बन को अटैच जो है वो सेंटर से निकलेंगे, और जो पीछे के कार्बन है वो क्या हो गए, सर्कमफेरेंस से दिखा रहे। ठीक है, ये आउटर, ये अंदर नहीं गया है, ये आउटर है। अब बुक में भी रेफर कर सकते हो, यानी जैसे ये है तो ये यहां से निकले हुए हैं, ठीक है, और जो अंदर के हैं वो यहां से निकले हुए हैं, ऐसे दो में डिफरेंस है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जिसे इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। और हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, चाहे वो साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे इंसान को पहचानने की क्षमता हो, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्षमता आप अपने आप में लाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए हमें ये ऑब्जर्वेशन का बहुत ही काम पड़ता है। जब हम केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल भी करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, वहां पे कलर का डिफरेंस, करेक्ट पॉइंट रीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा चाहिए, ये सेंटर से निकल रहा है और ये सर्कमफेरेंस। ओके, बहुत ही सिंपल है, इसका हमें कुछ काम नहीं है इसके बाद, पर सिर्फ हमें ये नॉलेज के लिए पता चाहिए। देन सॉहर्स और एंडिरॉन और पर्सपेक्टिव फार्मूला। तो इसमें सॉहर्स जो फार्मूला, ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं इथेन का ही। तो इसका जो नाम है वो नाम से ही हमें पता चलता है। सॉहर्स का मीनिंग क्या होता है, ये जो लकड़े का काम करने वाले होते हैं, सुतार मराठी में हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसका ऐसे स्टैंड होता है, उसके ऐसे दो पहिए होते हैं और एक लाइन होती है उसमें, और फिर दो पहिए, एक टेबल जैसा उसका होता है, और ऊपर वो काम करता है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है ना, एक स्लैंडिंग लाइन है, और ये नीचे ये दो पहिए और ये दो पहिए दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो पहिए और ये दो पहिए दिख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो लाइन है, स्लैंडिंग लाइन, उस पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे दो, और बाकी 6 हाइड्रोजन वहां पे दिखाए। तो दो तरह के दिखाए जाते हैं, एक इस तरह से है, एक इस तरह। एंडिरॉन का भी मीनिंग वही होता है। एंडिरॉन भी क्या होता है, एक तरह का स्टैंड ही होता है, जहाँ पे फायर होती है, तो उस वो स्टैंड जो होता है उसका जो शेप है इस तरह का होता है, इसलिए उनका नाम इस तरह से दिया हुआ है। तो ये दोनों का हमें कुछ काम नहीं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहिए, या आप आगे जब केमिस्ट्री की पढ़ाई करोगे तो कहीं ये आ सकता है। तो ये लोअर एंड जो है, यहाँ पे जो लोअर एंड दिखाया है वो क्या है, फ्रंट कार्बन, सामने वाला। जैसे ये फ्रंट कार्बन यहाँ पे पॉइंट से दिखाया हुआ है ना, वैसे ही फ्रंट कार्बन यहाँ कहाँ जाएगा, लोअर एंड में जाएगा, नीचे जाएगा। और अपर एंड में क्या है, रियर कार्बन। ये जो ऊपर है वो पीछे वाला कार्बन दिखा है, पीछे वाला कार्बन ऊपर, नीचे वाला कार्बन, सामने वाला जो कार्बन है वो नीचे यहाँ पे दिखा है। बस इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और ये चारों स्ट्रक्चर में से ये दो स्ट्रक्चर हमें 12 के लिए काम में आने वाले हैं, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट the 3-dimensional structure of different molecules on paper. So I hope you understand this topic.